मेरा नाम डॉक्टर आचार्य सुबुक्रिश है, पद्मावती इंटरनेशनल एंड स्पिरिचुअल फाउंडर। और पिछले 3-4 साल से ऐसे कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं और 2 कार्यक्रम ऑलरेडी मुंबई में हो चुका है और एक कार्यक्रम लोनावाला में ऑलरेडी हो चुकी है। ये 4th प्रोग्राम है जो लोनावाला में होने जा रही है और इसमें हमने हट के ये कंप्लीट रिट्रीट रखा है जिसमें योगा, मेडिटेशन, हीलिंग प्रोसेस, उसके अलावा वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और डिफरेंट मॉड्यूल्स और वेलनेस प्रोग्राम, और इसमें काफ़ी कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी शामिल हो रहे हैं। इसमें डॉक्टर आचार्य अनिल वस जी है, उसके अलावा सुबेश शर्मन जी है, उसके अलावा मोनिका कराल है, डॉक्टर हीना ओज़ा है, डॉक्टर बी कुमार सर है, डॉक्टर रविराज है, डॉक्टर मंजुश्री अहिराव है, फिर डॉक्टर नितिन गोटी जी है, उसके अलावा डॉक्टर चक्रा आचार्य जो एक्स इंडियन नेवी के हैं, उस 7 चक्रास के बैलेंसिंग में बात करेंगे। और वेल रेनाउंड नेवी रिटायर्ड लोगों को भी शामिल कर रहे हैं लोनावाला और कोलाबा से। उसके अलावा काफ़ी कुछ लोग आने वाले हैं इस प्रोग्राम के लिए और अक्रॉस इंडिया कम से कम 175 से 200 लोग शामिल हो गए ये कार्यक्रम में। क्या लोगों की अपील रहेगी, लोगों से अपील रहेगी आपकी कि किस तरह से वो इस कार्यक्रम से जुड़े, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आज के डेट पे बहुत सारे सेमिनार्स हो चुके हैं पोस्ट पैंडमिक के बाद, बट उसमें क्या होता है, नॉलेज अपडेशन और गाइडेंस जो चाहिए वो ये प्रोग्राम्स में नहीं होता है। लोग जाते हैं और उसके बाद सुबह से दोपहर तक सिर्फ गॉसिपिंग होती है, उसके अलावा फिर सर्टिफिकेट और ट्रॉफी वगैरह लेके आ जाते हैं। लोग जाते हैं तो कुछ मकसद से जाते हैं कि हमें कुछ नॉलेज मिले, कुछ एमिनेंट पर्सनालिटी से एक्सपोजर हो, गाइडेंस मिले। उसके जैसा डॉक्टर अजय बाम्बी जी है, वर्ल्ड गूगल एस्ट्रोलॉजर जो टाइटल मिली है उनको, वो भी शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो ऐसे लोगों से जब अपने को एक्सपोजर मिलती है तो उस हिसाब से अपना भी अपडेशन होता है, अपने लिए एक ब्लेसिंग हो जाती है कि ऐसे लोग अब कार्यक्रम में आके कुछ उनके बारे में बताए और अपडेशन के बारे में बताया ताकि यंगर जनरेशन काफ़ी कुछ सीख सके। स्पिरिचुअल हीलिंग आप करते हैं, आपने जैसे कहा। Yes. कई सालों से, काफी सालों से आप कर रहे हैं। हाँ। और क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्योंकि आपने जैसे कॉन्फ्रेंस बहुत सारी की होगी, अटेंड की होगी, ज़्यादातर कॉमन चीज़ें क्या है लोगों की प्रॉब्लम्स और कैसे आप उसे दूर करते हैं? देखो, पोस्ट पैंडमिक के बाद कॉरपोरेट सेक्टर्स में जहाँ तक मैंने अभी कम से कम 50-60 कॉरपोरेट कंपनीज जाकर आया हूँ, उसमें मेजर प्रॉब्लम जो है प्रेशर लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रिलेशनशिप इश्यूज काफ़ी कुछ हुआ है लोगों के बीच, जिसमें मैरिजेस टूटने का चांसेस बहुत हो रही है, डाइवर्स रेट हाई हो रहा है। इसके वजह से ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने देखा है। पोस्ट कोविड ये भी देखने को मिला, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैरिजेस ज़्यादा टूट रही है, रिलेशनशिप ज़्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या मानते हो, इसका कैसे आपके इसमें सोल्यूशन आप दे सकते हैं? कि आपको ये वास्ट टॉपिक है, फिर भी अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। देखो, इसमें वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ हीलिंग है, जैसा रेकी हीलिंग है, फिर लामाफेरा हीलिंग है, फिर एक्सेस बार है जो ब्रेन के सबकॉन्शियस के साथ 32 पॉइंट्स के साथ काम किया जा सकता है। फिर उसके अलावा साउंड साइलेंस हीलिंग होती है। उसके अलावा हिप्नोसिस सर ने जैसे बताया है, ऐसे वेरियस हीलिंग मॉड्यूल्स है जिसमें आप स्ट्रेस लेवल को, उसके अलावा जो भी डिप्रेशन लेवल जो कपल्स जाते हैं या कॉरपोरेट्स के सीनियर मैनेजर्स गुजर रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी कुछ इनको रिलीफ मिल सकती है अगर ये प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं तो। लोगों की स्लीपिंग पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, लोग ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट भी हो चुके हैं, तो सोशल मीडिया एडिक्ट हो चुके हैं। क्या ये सब भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस, प्रेशर और प्रॉब्लम्स आ जाती है, बीमारियाँ हो जाती हैं? देखो, इंडिया में बेसिकली ऑलमोस्ट 80 to 85% मोबाइल यूज़र्स जो है, ये अभी कॉमन फैक्टर हो गया है। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर देखने जाए तो इंडिया इज़ द हाईएस्ट यूज़र ऑफ मोबाइल, और इतना मीडिया पेपराजी हुआ है इंडिया में, उसके वजह से लोग क्या हो रहा है कि एडिक्शन हो चुका है कि सुबह उठने के साथ हाथ में मोबाइल, रात में सोने से पहले मोबाइल। एक राहु फैक्टर है, मोबाइल जो है राहु फैक्टर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ये एक स्ट्रेस लेवल देता है, डिप्रेशन लेवल देता है। उसके अलावा आपको कंपनी की प्रेशर होती है, उसके अलावा फैमिली की प्रेशर होती है। तो ये सब सर्कमस्टेंसेस देखने जाएंगे तो ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करने से
थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करके थोड़ा बहुत मोटिवेशन फैक्टर लेके आके अपने आप में चेंजेस लेके आ सकते हैं। सबसे पहले ये होता था कि बच्चों में हम उतना स्ट्रेस देखते नहीं थे, जब सोशल मीडिया दौर नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं था, बड़ों में देखते थे ज़्यादातर, लेकिन बच्चों में भी ये ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या लग यस, रहा है आपको? यस, ये अभी जैसा कि स्नैपशॉट्स और ये शॉर्ट्स वगैरह जो बच्चे लोग देखने लग गए हैं, एडिक्शन हो गया है। अभी न्यू बॉर्न बेबी को भी खाना खिलाने के टाइम पे मोबाइल साथ में रख के कोई प्ले वगैरह देख के फिर खाना खिलाते, विच इज़ एन एडिक्शन। तो जानना चाहेंगे, क्या आपके पास अगर लोग आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं? कोई आपके प्रोसीजर है, कोई चीज़ें आप पैटर्न है? क्लाइंट जब आता है तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत काउंसलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई कोई क्लाइंट्स ओपनली बात करना चाहते हैं, बट कोई कोई क्लाइंट्स हिडन सीक्रेट्स रख के फिर ओपन नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से फिर अलग तरीके से उनको फिर ओपन होके फिर उस हिसाब से उनको गाइडलाइंस करना पड़ता है। काउंसलिंग सेशंस कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार करके फिर उस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर वो ओपन होते हैं, उस हिसाब से फिर उनको गाइडलाइंस मिल जाती है। ऐसा भी होता है कपल्स आपके पास आते हैं, प्रॉब्लम्स लेकर वो सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा भी आप करते हैं कि ज़्यादातर सिंगल आते हैं इंडिविजुअल? जनरली कपल्स एक साथ आना थोड़ा बहुत अभी तक रेशियो मैंने कम देखा है। जनरली लेडीज़ ज़्यादा आते हैं क्योंकि डिप्रेशन लेवल स्ट्रेस लेवल उनमें ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से वो फिर आते हैं, फिर उनका रेजोल्यूशन होते 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 ऑटोमेटिकली फिर हस्बैंड को कन्विंस करके फिर ऐसे भी केसेस देखा है। और ऐसे भी केसेस देखा है जहाँ पे जॉइंट कपल आके अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनको उस तरफ से काउंसलिंग देके हम रेजोल्यूशन देते हैं। तो किस तरह से आपसे लोग जुड़े और कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा उस बारे में अगर आप बता सकें? देखो, मैं पिछले 8-9 साल से कॉरपोरेट्स छोड़ने के बाद ये प्रोफेशन में कंटिन्यूस अभी कर रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से पूजा विधि और हीलिंग मॉड्यूल्स और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह करता हूँ मैं। तो मेरा अभी तक जो मेरा रहा है, मेरा खुद का जो बेस बना हुआ है डेटाबेस, उस पर मैंने काम किया है। बट ये साल से मैंने थोड़ा अपने आप को मीडिया एक्सपोजर करके थोड़ा बहुत अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है। इसलिए मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि लोनावाला का जो 27-28 की प्रोग्राम जो है, इसमें आके शामिल होके अपने आप को रजिस्टर करके काफ़ी कुछ अलग तरीके से अलग मोड पे अपने आप को ले जाए, यही मेरी दरख्वास्त है। बहुत